श्रीपते करुणानिधे भवतारक शुभदायक दुःखनाशक मुक्तिदायक भक्तरक्षक तत्परा कलिकृतं मम दोषसञ्चयं सत्वरं हरपावना कल्किदेव पदाम्बुजं तव सन्ततं समुपाश्रये। कृतयतापनिवारक श्रितभक्तशान्तिप्रदायक सकलशक्तिनिधान सद्गुणभूषिता प्रिय श्रीहरे कलिकृतं मम दोषसञ्चयं सत्वरं हर पावना। सभी को नमस्ते। जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान मुक्ति मोक्षा अनुवाद में आप सभी को हार्दिक स्वागत। पहले हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्कि भगवती समेत श्री कल्कि भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्कि भगवती समेत श्री कल्कि भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्कि भगवती समेत श्री कल्कि भगवते नमः। श्री कल्कि भगवते नमः। ओम। अभी हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, कृपया हमें आलय दर्शन के महत्व को समझाइए। संसार भर के विभिन्न मंदिरों में विराजमान अनेक देवताओं के दर्शन का आशीर्वाद हमें देने का उद्देश्य क्या है? इसके पीछे आपकी दिव्य मंशा क्या है? कृपया हमें समझाइए। श्री भगवान जी ने ऐसा उत्तर दिया है, यह मंदिर विशेष स्थान है। भले ही आप इन्हें ऑनलाइन देखते हो, फिर भी आप घर पर या किसी अन्य स्थान की अपेक्षा यहाँ दिव्य सत्ता के कहीं बेहतर जुड़ सकते हैं। साथ ही आप दिव्य के विभिन्न स्वरूपों को भी समझ पाएंगे। ईश्वर केवल एक ही रूप तक सीमित नहीं है, उसके अनगिनत रूप है। धीरे धीरे आप अनेक रूपों के अभ्यस्त हो जाएंगे। ईश्वर के असंख्य स्वरूप है। इन मंदिरों का निर्माण भी अत्यंत विशेष स्थानों पर किया गया है, जिनके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते, और उन स्थानों के कारण भले ही आप उन्हें केवल ऑनलाइन ही देखें, फिर भी आप ईश्वर से कहीं अधिक गहरा जुड़ाव अनुभव कर सकते हैं, जितना किसी अन्य स्थान पर संभव है। इसलिए हम आपको निरंतर आलय दर्शन दिखाते रहते हैं। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, क्या परंज्योति और यह ब्रह्मांड एक ही है या अलग अलग है?
और क्या वे एक ही प्रकार से कार्य करता है या अलग अलग प्रकार से। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, वे एक ही भी है और नहीं भी है। किसी तरह आपको इन दोनों बातों को साथ लेकर चलना होगा। वे एक भी है और एक नहीं भी है। उदाहरण के लिए आप अपने शरीर भी है और अपने शरीर भी नहीं है। हम आपके शरीर को आपस अलग नहीं कर सकते हैं। आप शरीर में हैं, लेकिन उसी समय आप केवल शरीर नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्मांड और परम ज्योति एक ही भी है। जैसे आप और आपका शरीर एक है और जैसे आप और आपका शरीर एक नहीं है, वैसे ही ब्रह्मांड और परम ज्योति भी एक नहीं है और वे अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। ब्रह्मांड अपने ढंग से कार्य करता है और परम ज्योति अपने ढंग से कार्य करती है। वे एक जैसे नहीं है। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। क्या श्री भगवान हमें ब्रेन के बारे में वैसे समझा सकते हैं जैसे आपने पश्चिम देशों में समझाया था? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, बहुत अधिक नहीं, क्योंकि इस समय यदि मैं बहुत गहराई में जाऊंगा तो आपके लिए उसे समझना कठिन हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं इसके बारे में और अधिक गहराई से बताऊंगा। पश्चिम देशों में इसे बहुत अच्छी तरह स्वीकार किया गया है। अब देखते हैं भारत में इसे कैसे स्वीकार किया जाता है। ब्रेन लगातार अपने आप से बात करता रहता है, वह स्वयं से संवाद करता रहता है। आपके भीतर जो निरंतर आंतरिक बातचीत, इनर डायलॉग चलती रहती है, वही ब्रेन की स्वयं से होने वाले बातचीत है। ब्रेन स्वयं से बात कर रहा होता है। मस्तिष्क पर शोध करने वाले वैज्ञानिक इसे तकनीकी भाषा में DNM कहते हैं, जिसका अर्थ है डिफ़ॉल्ट नेटवर्क मोड, DNM। कभी कभी वे DNM शब्द का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन सामान्यतः DNM शब्द का ही अधिक उपयोग किया जाता है। इस बात को वास्तव में fMRI नामक तकनीक द्वारा देखा और प्रमाणित किया जा सकता है। आप वास्तव में देख सकते हैं कि ब्रेन के विभिन्न भाग सक्रिय हो रहे हैं, उनमें हलचल हो रही है। आप DNM की गतिविधि को देख सकते हैं और fMRI की सहायता से उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता को भी मैप जा सकता है। इसलिए संपूर्ण आध्यात्मिकता का उद्देश्य DNM को कम करना है। आपका सारा दुख DNM के कारण है। आपकी सारी तृष्णा, क्रेविंग DNM के कारण है। आपका सारा लगाव, अटैचमेंट DNM के कारण है। आपका सारा भय, आपकी सारी निराशा DNM के कारण है। आप जो कुछ भी है वह DNM के कारण है। यही समस्या है। वास्तव में सभी आध्यात्मिक मार्ग, चाहे उन्हें इसका ज्ञान हो या ना हो, DNM को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी प्रकार की आध्यात्मिक साधनाएं इसी उद्देश्य से है। वह ध्यान, मेडिटेशन हो सकता है, वह योग हो सकता है, वह तैची हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसी साधना हो सकती है जिसे आप करना चाहे। इन सब का लक्ष्य DNM को कम करना है। यदि DNM कम होता है तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। यदि DNM कम नहीं होता तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। फिर अलग अलग स्तरों पर आप विभिन्न चेतना अवस्थाओं में प्रवेश करते हैं। एक विशेष स्तर पर जब DNM काफ़ी कम हो जाता है तब आप एक मिस्टिक बन जाते हैं। उसी समय आपको मिस्टिकल अनुभव होने लगता है। जैसे जैसे DNM की आंतरिक गतिविधि कम होती जाती है, वैसे वैसे मस्तिष्क की अपनी आप से
होने वाले बातचीत सेल्फ टॉक भी कम हो जाती है। यही स्वयं से होने वाले बातचीत छोटे मैं स्मॉल आई और मी की भ्रांति उत्पन्न करती हैं। मैं और मुझे की भावना डीएनएम ही बना रहा है। यदि डीएनएम रुक जाए तो वह छोटा मैं स्मॉल आई भी समाप्त हो जाता है। जिन लोगों में बहुत अधिक डिप्रेशन होता है, जो भय भी हो रहे हैं, जो भी अत्यधिक चिंता करते हैं, जो गहरे दुख में हैं, उनमें डीएनएम बहुत अधिक होता है। जब डीएनएम धीरे धीरे कम होने लगता है तब उसकी गतिविधि भी कम होने लगती है और एक विशेष स्तर पर हम कहते हैं कि आप एनलाइटेंड हो गए हैं, क्योंकि उस समय छोटा मैं स्मॉल सेल्फ समाप्त हो जाता है। मुझे की भावना भी समाप्त हो जाती है। जैसे जैसे आप और गहराई में जाते हैं और डीएनएम और अधिक धीमी हो जाता है, वैसे वैसे आप वननेस के अनुभव में प्रवेश करते हैं। आप अनुभव करते हैं कि आप और दूसरा व्यक्ति एक ही है, आप और वृक्ष एक है। और जब डीएनएम और भी अधिक गहराई तक शांत हो जाता है तब आप अनुभव करते हैं कि आप और पूरा ब्रह्मांड एक है, सब कुछ एक ही हो जाता है। इसलिए हम एकत्व की बात करते हैं और अंत में हम एकम की बात करते हैं। आप उसके साथ एक हो जाते हैं, तब आप परम ज्योति का भी दर्शन करने लगते हैं, उस महान करुणामयी प्रकाश का, ग्रेट कंपैशनेट लाइट का। यह वह नहीं है जो आप अभी देखते हैं, यह उसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। आप उस महान करुणामयी ज्योति अर्थात परम ज्योति का अनुभव करने लगते हैं। फिर जैसे जैसे आप और भी गहराई में जाते हैं, डीएनएम और अधिक धीमा हो जाते हैं और अंततः आप परम ज्योति के साथ एक हो जाते हैं। यही वह यात्रा है जिस पर हम आपको ले जाना चाहते हैं। लोग इस यात्रा में अलग अलग स्तरों पर हैं। हमारे बीच ऐसा लोग हैं जो अपने दुख और पीड़ा से बाहर आ चुका है और बीच ऐसा लोग हैं एनलाइटेंड हो चुके हैं। हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो वननेस का अनुभव कर रहे हैं। हमारे बीच ऐसे लोग भी हैं जो वास्तविक परम ज्योति का दर्शन कर रहे हैं और ऐसे लोग भी हैं जो परम ज्योति के साथ एक हो चुके हैं। सभी लोग अपनी अपनी गति से आगे बढ़ रहे हैं, सभी अपनी यात्रा पर चल रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जब हम 81,000 लोगों तक पहुंच जाएंगे तब एक अद्भुत घटना घटेगी। यदि 81,000 लोगों का डीएनएम बहुत अधिक कम हो जाता है तब एवोल्यूशन की शक्तियों कार्य करना शुरू करता है। मैंने अभी तक उनके बारे में अधिक नहीं बताया है। वे शक्तियाँ स्वयं कार्यभार संभाल लेंगी और आपके मस्तिष्क में आवश्यक परिवर्तन उत्पन्न करेगी, जिससे आपका डीएनएम बहुत कम हो जाएगा। जब डीएनएम बहुत कम हो जाएगा तब संपूर्ण मानव चेतना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऊंचे स्तर पर उठ जाएगी। इसलिए हमारा यह मूवमेंट संपूर्ण मानव चेतना को ऊंचा उठाने के लिए है। आपकी सभी समस्या चेतना के निम्न स्तर के कारण है। सतयुग में डीएनएम बहुत कम होता है, इसी कारण उसे सतयुग कहा जाता है। फिर जब उसकी गति बदलती है तो त्रेता युग आता है और उसके बाद द्वापर युग आता है और फिर आता है यह भयानक कलयुग। हालांकि यह कलयुग का अंतिम समय है, यह समाप्त होने वाला है। अब जब हम 81,000 लोगों को डीएनएम के एक विशेष स्तर तक लेके आएंगे तब विकास की प्रक्रिया के कारण बाकी लोग भी अपने आप उसी स्तर पर पहुंच जाएगा। इसके लिए हम बहुत अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। तब संपूर्ण मानवता उच्च चेतना में प्रवेश कर जाएंगी और वही संपूर्ण मानव जाति के दुख का अंत होगा। केवल किसी एक व्यक्ति के दुख नहीं बल्कि पूरी मानवता के दुख का अंत होगा। आज संसार में जो
अव्यवस्था और अराजकता आप देख रहे हैं उसका भी अंत हो जाएगा। आज संसार अत्यंत कठिन और दयनीय स्थिति में है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जो पागलपन, भ्रम और विनाशकारी प्रवृत्तियों में जी रहे हैं। ये सब बदल जाएगा। 1 लाख या 2 लाख वर्ष पहले का गुफाओं में रहने वाले आदि मानव आज के मनुष्य से बेहतर स्थिति में था, क्योंकि उसका डीएनए बहुत कम था। आज आप कार में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, अनेक सुविधाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में आपकी आंतरिक अवस्था उस आदि मानव से भी कहीं अधिक निम्न है, क्योंकि उसका डीएनए बहुत कम था। वह अवश्य ही बहुत आनंदमय जीवन जीता होगा, लेकिन आप आनंदमय जीवन नहीं जी रहे हैं। आप बहुत कठिन समय में जी रहे हैं। आप हर समय छोटी छोटी तुच्छ बातों में उलझे रहते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम डीएनए के बारे में और अधिक विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी आपको जितना जानना आवश्यक है कि धर्म में हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका पूरा ध्यान आपके डीएनए को कम करने पर है। अब तक हम आपको यह बात स्पष्ट रूप से नहीं बताते थे, लेकिन अब हमने इसे बताना शुरू किया है, क्योंकि अब आप अधिक तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। विशेषकर अंतिम शासनाम होम दीक्षा के बाद बहुत से लोगों का डीएनए कम हुआ है। कुछ लोगों का डीएनए इतना अधिक कम हो गया कि वे एनलाइटेंड हो गए। ऐसा वास्तव में हुआ है। इसलिए अब इस विशेष पर बात करने का समय आ गया है और हम इसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। पहले हमने इसे पश्चिम देशों में समझाया, वहाँ इसे बहुत अच्छी तरह स्वीकार किया गया। इसलिए अब हम भारत में भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। किसी प्रकार यह समाचार यहाँ भी पहुँच गया और कुछ लोगों ने इसके बारे में प्रश्न पूछे। इसलिए अब हम आपको भी इसके बारे में बता रहे हैं। यह जान लीजिए कि हमारा पूरा कार्य आपके डीएनए को कम करने के लिए है। आज आपका डीएनए इतना अधिक है कि आपकी आंतरिक अवस्था 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख वर्ष पहले के प्राचीन मनुष्य से जैसे भी नहीं है। वह गुफा में रहता था, फिर भी उसकी आंतरिक अवस्था आपसे बेहतर थी, क्योंकि उसका डीएनए कम था। लेकिन आज आप कलयुग में जी रहे हैं, बहुत ही भयानक, बहुत ही कठिन समय में। हम आपको इस स्थिति से बाहर निकालना चाहते हैं। कैसे? आपके डीएनए को कम करके। अब से हम अधिकतर डीएनए की भाषा में ही बात करेंगे, ताकि बातें अधिक स्पष्ट और विशिष्ट हो जाएं। हम धीरे धीरे इसमें और गहराई तक जाएंगे। इसके बारे में अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन यदि अभी सब कुछ बता दिया जाए तो वह आपके लिए बहुत अधिक हो जाएगा। फिलहाल इतना ही अपने भीतर ग्रहण कर लीजिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें अनेक अवसर मिलेंगे जहां हम इस विषय को और अधिक गहराई में समझेंगे। जय बोलो ज्ञानप्रदाता श्री भगवान की जय। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम परम प्रिय श्री भगवान। क्या श्री भगवान हमें महान जीवन मुक्त गुरुओं जैसे रमण महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, बुद्धा, लाओ त्ज़ु, जय कृष्णमूर्ति के प्रमुख आध्यात्मिक बोध की इनसाइट्स के बारे में बता सकते हैं? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, ये सभी महान जीवन मुक्त गुरु एक ही सत्य की बात करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से। वे सब वास्तव में उसी एक सत्य को अलग अलग भाषा और अलग अलग शैली में व्यक्त कर रहे हैं। यद्यपि वे समय की दृष्टि से एक दूसरे से बहुत दूर थे, संभव है कि उनके बीच
कई शताब्दियों का अंतर रहा हो और उनका आपस में कई संबंध भी नहीं था, फिर भी वे एक ही सत्य को इसलिए बता सके क्योंकि उनका डीएनएम बहुत कम हो गया था। संभवतः वह लगभग 20% तक आ गया था। इसी कारण वे सत्य को उस प्रकार व्यक्त कर सके। अब सबसे पहले किसके बारे में बात करें? रमण महर्षि। जब रमण महर्षि युवा थे तब उन्हें एक विलक्षण अनुभव हुआ जिसके कारण उनका डीएनएम बहुत कम हो गया। संभवतः वह लगभग 20% तक आ गया था, बहुत कम। अब वह डीएनएम कहाँ है? यह वह स्वयं से होने वाली बातचीत, सेल्फ टॉक है जो ब्रेन के भीतर निरंतर चलती रहती है। ब्रेन स्वयं से बात करता रहता है। वह अतीत के बारे में बात करता है, भविष्य के बारे में बात करता है, वर्तमान पर टिप्पणी करता रहता है। यह बिना रुके चलता रहता है, बिल्कुल एक रिकॉर्ड प्लेयर की तरह। कभी कभी जैसे रिकॉर्ड प्लेयर एक ही बात को बार बार दोहराता रहता है, फिर किसी दूसरी बात पर चला जाता है, फिर उसे भी बार बार दोहराता रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यह लगातार चलता रहता है। इसका उद्देश्य मैं और मुझे, मी की भावना को बनाए रखना। अब रमण महर्षि के साथ क्या हुआ था? वे इस बातचीत को देखने लगे। पहले वे इसी बातचीत के भीतर थे। वे डीएनएम द्वारा खींचे जा रहे थे, वे उसकी भीतर थे। फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा, कि वे उससे बाहर आ गए। अब वे डीएनएम की इस बातचीत को देख सकते थे। निश्चय ही उन्हें डीएनएम शब्द का ज्ञान नहीं था, लेकिन वे ये स्वयं से होने वाली बातचीत को देख पा रहे थे। तब उन्होंने प्रश्न पूछा, मैं कौन हूँ? यह प्रश्न वे किससे पूछ रहे थे? वे यह प्रश्न डीएनएम से पूछ रहे थे। अब डीएनएम में वास्तव में कुछ भी नहीं है, वह केवल लगातार बोलता रहता है और उसी से मैं की भावना उत्पन्न करता है। जब आप डीएनएम से पूछते हैं मैं कौन हूँ, तो वास्तव में आप डीएनएम से ही पूछ रहे होते हैं तुम कौन हो। डीएनएम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि वह तो शून्य से केवल एक भ्रम उत्पन्न कर रहा है। तभी डीएनएम रुक जाता है और जो शेष रहता है वह केवल अवेयरनेस है, या जैसा रमण महर्षि उसे कहते थे, बिग सेल्फ बिग आई। केवल एक प्रश्न मैं कौन हूँ के द्वारा उन्होंने डीएनएम को रोक दिया। उन्होंने यह प्रश्न सीधे डीएनएम से पूछा। वह इसका उत्तर नहीं दे सकता था, क्योंकि वह स्वयं एक ब्रह्म है। वह केवल विचारों का लगातार घूमता हुआ चक्र है। एक रिकॉर्ड प्लेयर की तरह वह लगातार चलता रहता था। वह कभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। वह केवल कहानियाँ बनाता रहता है। मान लीजिए आप एनलाइटनमेंट की बात करते हैं, जो वास्तव में डीएनएम का समाप्त हो जाना, तो डीएनएम तुरंत कहेंगे, हाँ मैं अब जीवन मुक्त हो गया हूँ, मैंने समझ लिया, अब मुझे सब समझ में आ गया। डीएनएम इसी प्रकार बात करता होगा। वास्तव में डीएनएम का समाप्त हो जाना ही जीवन मुक्ति है, लेकिन डीएनएम इतना चतुर है कि वह तुरंत कह देगा, हाँ मैंने समझ लिया, अब मैं जीवन मुक्त हो गया हूँ। रमण ऋषि के साथ यही हुआ। उन्होंने डीएनएम को देखा। उस समय डीएनएम शब्द प्रचलित नहीं था। उन्होंने स्वयं से होने वाली बातचीत को देखा। उन्होंने छोटा आई को बोलते हुए देखा। वे उसे बाहर से देख पा रहे थे। वे उससे बाहर आ चुके थे। वे उससे बाहर क्यों आए यह केवल अलग विषय है, लेकिन वे उससे बाहर आ गए। फिर उन्होंने उस पूरी बातचीत को देखा और केवल एक प्रश्न पूछा, मैं कौन हूँ? उसका कोई उत्तर नहीं था। तब वे पूरी तरह उसी एनलाइटन में स्थिर हो गए, जिसे वे सेल्फ कहते हैं।
बड़ा सेल्फ, बड़ा मैं, छोटा मैं समाप्त हो गया। उन्होंने कोई साधना नहीं बताई, उन्होंने कोई विशेष अभ्यास नहीं बताया। उन्होंने केवल एक प्रश्न दिया, मैं कौन हूँ। यदि आप इस प्रश्न को पूरी गंभीरता से अपने भीतर ले ले तो सब समाप्त हो जाएगा। यह एक बुलेट की तरह डीएनएम को भेद देती है और उसे समाप्त कर देती है। रमन महर्षि ने यही किया। कुछ लोगों ने इसे समझ भी लिया, कम से कम एक व्यक्ति ने तो इसे पूरी तरह समझ लिया था। मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा। रमन महर्षि के साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उनका डीएनएम बहुत कम हो गया था। अगले हैं निसर्गदत्त महाराज। उनका मुख्य बोध की इंसाइट यह था कि जो वास्तव में है वह केवल अवेयरनेस है। बाकी जो कुछ भी हो रहा है वह केवल उसकी विषय वस्तु कंटेंट्स हैं। आपका पूरा मन, उन्हें भी डीएनएम शब्द का ज्ञान नहीं था। उस जागरूकता के भीतर घटित होने वाली विषय वस्तु कंटेंट्स मात्र है। वह स्थान जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं वही वास्तव में है। उसी में यह सारा तमाशा चल रहा है। आपके विचार, आपके डीएनएम, ये सब उसी के भीतर की वस्तुएं हैं, कंटेंट्स हैं। अब आपको उस जागरूकता से इन विषय वस्तुओं को देखना चाहिए। आपको उनमें खींचना नहीं चाहिए। जैसे जैसे आप इन विषय वस्तुओं को अपने से अलग घटित होती हुई देखना प्रारंभ करते हैं, वैसे वैसे आप उनमें खींचना बंद कर देते हैं। फिर धीरे धीरे वे कम होने लगती है। अंत में केवल शुद्ध जागरूकता, प्योर अवेयरनेस ही शेष रहती है। वही रमन महर्षि का सेल्फ है। निसर्गदत्त महाराज उसे जागरूकता, अवेयरनेस कहते थे। और जो सारी गड़बड़ चल रही थी अर्थात डीएनएम, वह शांत हो जाता है। जिसे वे विषय वस्तु कंटेंट्स कहते थे वह धीरे धीरे कम हो जाती है। डीएनएम समाप्त हो जाता है, सारी विषय वस्तु भी समाप्त हो जाती है और अंत में केवल अवेयरनेस ही शेष रहती है। यही निसर्गदत्त महाराज का बोध था। वास्तव में सभी महान गुरु एक ही बात कह रहे हैं। वे ऐसा इसलिए कह सके क्योंकि उनका डीएनएम बहुत कम था। यदि आपका डीएनएम भी कम हो जाए तो आप भी उसी सत्य की बात करेंगे। अब हमें यह कार्य करना है कि आपका डीएनएम कम किया जाए। यदि आपका डीएनएम बहुत अधिक है तो आप कलयुग में हैं, और केवल कलयुग में ही नहीं है बल्कि आप कलयुग को और बढ़ा भी रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप कलयुग को और बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। दुनिया में जो ये सारी अवस्थाएं हैं, सभी युद्ध, सारी समस्याएं, सारा हंगामा, इन सब में आपका भी योगदान है। आप अपनी सारी पीड़ा भी स्वयं ही उत्पन्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका डीएनएम बहुत अधिक है। अब आपको अपने डीएनएम को कम करना होगा, उसे त्रेता युग के स्तर तक लाना होगा, फिर द्वापर के स्तर तक और अंत में स्वर्ण युग, सतयुग के स्तर तक उसे कम कीजिए, तब संसार भी बदल जाएगा। अगले हैं बुद्धा। बुद्ध ने भी उसी सत्य की बात कही। उनका डीएनएम भी कम हो गया। उन्होंने इसे अनेक प्रक्रियाओं के माध्यम से कम किया। अभी हम उन प्रक्रियाओं में नहीं जाएंगे। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि आपका सारा दुख डीएनएम के कारण है। और डीएनएम क्या करता है? वह तृष्णा, क्रेविंग पैदा करता है। वह कुछ बनने, बिकमिंग की इच्छा पैदा करता है। वह हर बात पर टिप्पणी करता रहता है। वह अनेक प्रकार की गतिविधियां करता रहता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, क्रेविंग, तृष्णा को रोक दे। यदि आप तृष्णा को रोक देंगे तो डीएनएम कम हो जाएंगे। वे कहते हैं, कुछ बनने, बिकमिंग की इच्छा को भी रोक दो। मैं यह बनना चाहता हूँ, मैं वह बनना चाहता हूँ। यह सब कौन कर रहा है? डीएनएम।
इसे रोक दो, तब डीएनएम कम हो जाएंगे। अब प्रश्न है, तृष्णा को कैसे रोका जाए, कुछ बनने की इच्छा को कैसे रोका जाए। इसके लिए बुद्ध ने अष्टांग मार्ग 8 फोल्ड पाथ दिया। रमन महर्षि ने कोई मार्ग नहीं दिया, उन्होंने केवल एक प्रश्न दिया, मैं कौन हूँ। निसर्गदत्त महाराज ने भी कुछ जटिल मार्ग नहीं दिया, लेकिन बुद्ध ने एक मार्ग दिया, क्योंकि लोगों ने उससे मार्ग देने का अनुरोध किया था। उनके चारों ओर बहुत से लोग थे, इसलिए उन्होंने अष्टांग मार्ग दिया। यदि आप उसका अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे कुछ बनने की इच्छा कम हो जाएंगी, तृष्णा भी कम हो जाएंगी, और हमारी भाषा में इसका अर्थ है डीएनएम कम हो जाएगा। तब जो शेष रहेगा वह होगा शांति, आनंद, परमानंद, निर्वाण। बाकी सब समाप्त हो जाएगा। आपको अपने भीतर चल रहे संवाद, इनर डायलॉग को बंद करना होगा। आपको डीएनएम को बंद करना होगा। उसे बंद कर दीजिए, तब आप बुद्ध जैसे हो जाएंगे। उसे बंद कर दीजिए, तब आप रमन महर्षि जैसे हो जाएंगे। उसे बंद कर दीजिए, तब आप निसर्गदत्त महाराज जैसे हो जाएंगे। अपने डीएनएम को बंद कर दीजिए, अन्यथा आप कलयुग में ही रहेंगे। आपका डीएनएम जिस स्तर पर है उसी से पता चलता है कि आप किस युग में जी रहे हैं। यदि इस समय आप किसी भी प्रकार की पीड़ा में हैं तो उसका कारण यही है कि आपका डीएनएम अभी भी बहुत अधिक है। यदि आप बुद्ध जैसे बनना चाहते हैं, यदि आप बुद्ध पर कोई पुस्तक पढ़ते हैं और उनके जैसे बनना चाहते हैं तो आपका डीएनएम कम होना चाहिए। या यदि आप किसी भी महान गुरु को पढ़ते हैं और उनके जैसे बनना चाहते हैं तो भी आपका डीएनएम कम होना आवश्यक है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका उद्देश्य केवल एक है, आपके डीएनएम को कम करना। इसके लिए हम एक साधना टूल का उपयोग करते हैं। उस साधना का नाम है दीक्षा। दीक्षा का माध्यम से हम सीधे आपके मस्तिष्क पर कार्य करते हैं, उसकी गति को धीमा करते हैं। उसके बारे में आगे और विस्तार से बताएंगे। अगले हैं लाओ त्सु, चीन के महान गुरु। उनकी शिक्षा का मूल सिद्धांत है वू वे। वू वे का अर्थ है तराशना, क्रेविंग बंद कर दो। जब आप लकड़ी का एक टुकड़ा लेते हैं और उसे तराशना शुरू करते हैं तब आपको मन में कोई कल्पना होती है। आप चाहते हैं कि वह लकड़ी आपकी कल्पना के अनुसार आकार ले, इसलिए आप उसे लगातार तराशते रहते हैं। लाओ त्सु कहते हैं वो वे, तराशना बंद कर दो। यहाँ वह लकड़ी जीवन है और आप अपने विचारों, अपनी धारणाओं और अपने विश्वासों के अनुसार जीवन को आकार देना चाहते हैं। इसलिए आप निरंतर उस पर काम करते रहते हैं। यह अच्छा है, यह बुरा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ये सब डीएनएम की टिप्पणियाँ हैं। वे कहते हैं ऐसा मत करो, जीवन को तराशना बंद कर दो। जब आप जीवन को तराशना बंद कर देते हैं तब आप जीवन के साथ बहने लगते हैं। आप जीवन के साथ प्रवाहित होते हैं। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है, आपको उसके साथ बहना चाहिए। यही जीवन का सही तरीका है। लकड़ी के इस टुकड़े को तराशते मत रहिए। जीवन को अपने अनुसार डालने का प्रयास मत कीजिए। आप कौन होते हैं जीवन को आकार देने वाले? यह बिल्कुल व्यर्थ है। यह डीएनएम की गतिविधि है। यदि डीएनएम कम हो जाए तो आप ऐसी गतिविधियों में नहीं पड़ेंगे। तब आप केवल जीवन के साथ बहेंगे। तब सब कुछ इतना सुंदर होगा, सब कुछ इतना अद्भुत होगा। लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं लगता क्योंकि आप हर समय जीवन को तराशने में लगे रहते हैं। मान लीजिए एक पत्ता हिल रहा है, उसे केवल अनुभव कीजिए। या एक फूल खिल रहा है, उसे केवल अनुभव कीजिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करते।
आप उस पर टिप्पणी करने लगते हैं। पत्ते के बारे में, फूल के बारे में, हर चीज़ के बारे में तरह तरह की टिप्पणियाँ करते रहते हैं। केवल फूल का अनुभव कीजिए, उस पर टिप्पणी मत कीजिए। फूल का अनुभव करना ही जीवन के साथ बहना है, लेकिन फूल पर टिप्पणी करना डीएनएम है और तब जीवन खो जाता है। इसलिए उनकी शिक्षा भी वे तराशना बंद कर दो। वास्तव में यह भी वही शिक्षा है, केवल डीएनएम को अलग प्रकार से समझाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगले हैं जय कृष्णमूर्ति। आप में से बहुत लोग उन्हें जानते होंगे क्योंकि वे अभी कुछ समय पहले तक जीवित थे। जय कृष्णमूर्ति का मुख्य शिक्षा की इंसाइट है द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। दृष्टा ही दृश्य है। जब डीएनएम रुक जाता है या लगभग 20% तक कम हो जाता है, तब केवल वही रहता है जो देखा जा रहा है, द ऑब्जर्व्ड। कोई टिप्पणी नहीं रहती। अब वृक्ष को देखते हैं, बस वही है, वह केवल देखा जा रहा है। डीएनएम ही दृष्टा ऑब्जर्वर है। लेकिन जब डीएनएम अपनी सामान्य गतिविधि से घटकर लगभग 20% रह जाता है, तब दृष्टा समाप्त हो जाता है। तब केवल दृश्य ऑब्जर्व्ड ही रह जाता है। इसीलिए उनका कथन है, दृष्टा ही दृश्य है। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, अर्थात केवल वही है जो देखा जा रहा है। दृष्टा अलग नहीं है, वो समाप्त हो चुका है क्योंकि डीएनएम बहुत कम हो गया है। अब कोई लगातार चलने वाली कमेंट्री टिप्पणी नहीं है, वह सब समाप्त हो गया है। आपको जो भी दिखाई देता है उस पर आप तुरंत टिप्पणियाँ करने लगते हैं। एक कौन करता है? डीएनएम। जब वह रुक जाता है तब केवल अनुभव ही शेष रहता है, उस पर कोई टिप्पणियाँ नहीं होती। तब केवल दृश्य द ऑब्जर्व्ड ही रहता है। फिर उस दृष्टा ऑब्जर्वर का क्या हुआ? वह टिप्पणी करने वाला समाप्त हो गया। डीएनएम लगभग 20% तक धीमा हो गया, वह चला गया। इसलिए जय कृष्णमूर्ति का मुख्य बोध है, दृष्टा ही दृश्य है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। जब आपका डीएनएम कम होगा तब यह सब आपको बहुत बहुत स्पष्ट हो जाएगा। तब आप स्वर्णयुग में प्रवेश करेंगे। तब तक आपको कलयुग में ही रहना होगा। आप कलयुगवासी ही रहेंगे। जब आपका डीएनएम कम होने लगेगा तब इन सभी महान गुरुओं की शिक्षाएं अपने आप आपके लिए स्पष्ट होती जाएगी। तब आपको यह अनुभव होगा कि वे सब अलग अलग बातें नहीं कर रहे थे, वे सभी एक ही सत्य को अलग अलग शब्दों और अलग अलग दृष्टिकोण से व्यक्त कर रहे थे। रमण महर्षि ने उसे मैं कौन हूँ के माध्यम से बताया। निसर्गदत्त महाराज ने उसे जागरूकता अवेयरनेस के माध्यम से समझाया। बुद्ध ने तृष्णा क्रेविंग कुछ बनने की इच्छा बिकमिंग और अष्टांग मार्ग के माध्यम से समझाया। लाओ त्सु ने वो वे अर्थात जीवन को ना तराशने और जीवन के साथ बहने की शिक्षा दी। जय कृष्णमूर्ति ने कहा, दृष्टा ही दृश्य है। लेकिन वे सभी एक ही बात कर रहे थे। उनका डीएनएम बहुत कम हो गया था, इसलिए वे उस सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव से बोल रहे थे। यदि आपका डीएनएम भी कम हो जाए तो आप भी उसी सत्य को जानेंगे। इसलिए हमारा पूरा कार्य आपके डीएनएम को कम करने पर केंद्रित है। हम इसके लिए एक विशेष साधन का उपयोग करते हैं। उस साधन का नाम है दीक्षा। दीक्षा के माध्यम से हम सीधे आपके मस्तिष्क पर कार्य करते हैं और उसके डीएनएम को कम करने में सहायता करते हैं। जैसे जैसे डीएनएम कम हो जाएंगे, आपकी चेतना ऊंची होती जाएगी। आप धीरे धीरे कलयुग की चेतना से बाहर निकलकर उच्च चेतना में प्रवेश करेंगे और अंततः गोल्डन एज का अनुभव करेंगे। इसी दिशा में हम सबको आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा श्री भगवान ने विस्तार रूप से हमें समझाया है।
जय बोलो ज्ञान प्रदा श्यामा भगवान की जय। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, यह जानकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि अगले महीने नेमम में श्री अम्मा का दर्शन होने जा रहा है। श्री अम्मा के दर्शन के समय श्री अम्मा के श्रेष्ठतम आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं को कैसे तैयार करना चाहिए? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, यह दर्शन आपके डीएनएम की गति को कम करने के लिए है। इसलिए आपका दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि जब आपको आशीर्वाद दिया जाए तब आप अपने भीतर डीएनएम के धीमी होने की प्रक्रिया को आरंभ होने दें। जैसे जैसे डीएनएम धीमा हो जाएंगे वैसे वैसे आपके भीतर फुलफिलमेंट का अनुभव उत्पन्न होगा। आपकी अनेक समस्या भी समाप्त हो सकती हैं। आपकी बहुत सी समस्याएं डीएनएम ही उत्पन्न कर रहा है, लेकिन यदि डीएनएम धीमा हो जाए तो समस्या वास्तव में समाप्त हो सकती है। कभी कभी समस्या का समाधान हो जाता है और कभी कभी स्वयं समस्या ही विलीन हो जाती है, यह भी संभव है। जैसे जैसे डीएनएम कम होता जाएगा वैसे वैसे आपको संबंधों में एक गहरा परिवर्तन आएगा। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यही सबसे बड़ा संकेत है कि आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। लोगों के साथ आपके संबंध, परिवार के साथ, पति या पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, इन सभी संबंधों में परिवर्तन आने लगेगा। फिर स्वाभाविक रूप से आप एनलाइटन हो जाएंगे। डीएनएम इतना धीमा हो जाएंगे कि वह मुझे सेल्फ की भावना को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। वह मैं आई की भावना भी उत्पन्न नहीं कर पाएगा। वह अलगाव, सेपरेशन की भावना उत्पन्न नहीं कर पाएगा। वह मनोवैज्ञानिक सेल्फ, साइकोलॉजिकल सेल्फ को भी उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तब आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। आप उन सभी महान गुरुओं की श्रेणी में आ जाएंगे। और यदि आप आगे भी अपनी यात्रा जारी रखते हैं तो आप वननेस का अनुभव करेंगे। उससे भी आगे आपका परम ज्योति के साथ आमने सामने का साक्षात्कार होगा। और उससे भी आगे यह यात्रा निरंतर चलती रहती है। इस पूरी यात्रा में दीक्षा आपको वहाँ तक पहुँचने में सहायता करेगी। उसके बाद यह सब आपकी भागीदारी पर निर्भर करेगा। आप कितनी गंभीरता से चलते हैं, आपके भीतर कितना पैशन, जुनून है, उसी के अनुसार आपकी आध्यात्मिक वृद्धि होती जाएगी। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, मैं एक युवा हूँ और बचपन से ही धर्म में हूँ। फिर भी प्रक्रिया के दौरान मुझे कभी भी कोई पीक स्टेट का अनुभव नहीं हुआ। प्रिय भगवान, इसका क्या कारण है? और प्रक्रिया के दौरान पीक स्टेट का अनुभव प्राप्त करने के लिए मुझे कौन सी साधना करनी चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, आपको पीक स्टेट का अनुभव नहीं हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई मिस्टिकल अनुभव नहीं होता। इसका कारण यह है कि उनका डीएनएम अभी भी बहुत अधिक है। मिस्टिकल एक्सपीरियंस प्राप्त करने के लिए आपका डीएनएम कुछ हद तक कम होना चाहिए। पीक स्टेट का अनुभव करने के लिए भी आपका डीएनएम कुछ कम होना आवश्यक है। यदि डीएनएम कम नहीं होता तो आपको मिस्टिकल अनुभव नहीं होंगे, आपको पीक स्टेट की अनुभव नहीं होगा। ये दर्शन वास्तव में आपको पीक स्टेट और मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस प्राप्त करने में सहायता करेंगी। दर्शन के बाद यदि आपको कोई मिस्टिकल अनुभव होता है, कभी कभी वह वही दर्शन के समय में हो सकता है, या जब आप घर लौट जाएं, या कुछ दिनों बाद भी आपको कोई मिस्टिकल अनुभव या पीक स्टेट का अनुभव हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो इसका अर्थ है कि दीक्षा ने बहुत अच्छी तरह कार्य किया है, क्योंकि इसके लिए आपका पर्याप्त रूप से एकाग्र
फोकस्ड होना आवश्यक है। लेकिन अधिकांश लोग इतने एकाग्र नहीं होते। जीवन बहुत कठिन है, मन में बहुत से विचार चलते रहते हैं, डीएनएम बहुत सक्रिय रहता है, इसलिए आप पूरी तरह एकाग्र नहीं हो पाते। यदि दर्शन के समय आपका डीएनएम पहले से कुछ कम हो, तभी दर्शन का प्रभाव गहराई से अनुभव होगा। और इसका प्रमाण यही होगा कि आपको मिस्कल अनुभव होने लगेंगे, आपको पीक स्टेट का अनुभव भी होगा। लेकिन यदि आप बहुत अधिक डीएनएम के साथ आते हैं, मन में लगातार इस पर टिप्पणी उस पर टिप्पणी, हर बात पर कमेंट्री चलती रहती है, तो आप इस अवसर को देंगे। हमारा पूरा कार्य आपके डीएनएम पर ही केंद्रित है। हम किसी भी कार्यक्रम में जो कुछ भी करते हैं उसका उद्देश्य केवल एक है, आपके डीएनएम को कम करना। यही हमारा कार्य है। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम परम प्रिय श्री भगवान। श्री कृष्णा जी के गुरु पूर्णिमा दर्शन का क्या महत्व है? इस दर्शन में भाग लेने से क्या लाभ होते हैं? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान ने ऐसा समाधान दिया है, पूर्णिमा का दिन बहुत विशेष होता है। इसके लिए हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण, साइंटिफिक एविडेंस भी है। धर्म विज्ञान के बहुत निकट चलता है। अभी यहाँ हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उन सभी बातों को दिखा सकें। शायद आगे चलकर कोर्सेस में आपको यह वैज्ञानिक प्रमाण दिखाया जाए कि पूर्णिमा क्यों विशेष होती है। अब इस दर्शन का उद्देश्य जीवन मुक्ति का प्रक्रिया को तेज करना, दूसरे शब्दों में कहें तो डीएनएम को कम करने की प्रक्रिया को तेज करना, यही उसका उद्देश्य है। क्योंकि हमारे पास समय व्यर्थ करने के लिए अधिक समय नहीं है, हमें शीघ्र ही एनलाइटन होना है। इसीलिए हम इस प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, और इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए हम दर्शन में जाते हैं। क्योंकि यह दर्शन दीक्षा पर आधारित है। दीक्षा वह साधन है जिसका हम उपयोग करते हैं, और दीक्षा का उद्भव अनेक वर्ष पहले श्री कृष्णा जी से हुआ था। पूरा दीक्षा का फेनोमेनन उन्हीं से प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार दीक्षा का यह दिव्य कार्य प्रारंभ हुआ, और इसी प्रकार यह पूरे विश्व में फैल गया। इसीलिए विशेष दर्शन लोगों को दीक्षा देने और उनकी आध्यात्मिक यात्रा को तेज करने के लिए है। जो लोग पहले से कुछ कम डीएनएम के साथ इस दर्शन में आते हैं, उनके इसका सबसे अधिक लाभ मिलता है। समय के साथ उनका डीएनएम और भी कम होता जाएगा। जय बोलो ज्ञान प्रदा श्यामा भगवान की जय। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम परम प्रिय श्री भगवान। प्रिय प्रभु, केवल भगवान ही गुरु है। भगवान हमें अंतर्यामी के माध्यम से सिखाते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। अंतर्यामी हमें किन किन तरीकों से मार्गदर्शन करता है, हम स्पष्ट रूप से कैसे जानें कि यह अंतर्यामी का मार्गदर्शन है या मन का खेल है? क्या हम उत्तर प्राप्त करने के लिए पादकों का सहारा ले सकते हैं? यदि हाँ, तो उत्तर कैसे प्राप्त करें और एक शक्तिशाली अंतर्यामी कैसे विकसित किया जाए? प्रिय प्रभु, हम एक शक्तिशाली अंतर्यामी के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान ने ऐसा उत्तर दिया है, फिर से मुझे डीएनएम की बात पर लौटना पड़ेगा। यदि डीएनएम कम है तो वही दिव्य अंतर्यामी है। यदि डीएनएम अधिक है तो जिसे आप अंतर्यामी समझ रहे हैं वह वास्तव में आपका मन है। वह दिव्य नहीं बोल रहा होता। आपका अपना मन ही दिव्य का रूप धारण करके बोल रहा होता है। वह किसी भी रूप से आ सकता है। वह भगवान श्री कृष्ण जैसे दिखाई दे सकता है, भगवान श्री राम जैसा दिखाई दे सकता है, या अम्मा भगवान के रूप में भी दिखाई दे सकता है। लेकिन वास्तव में वह आपका अपना मन ही है, क्योंकि आपका डीएनएम अभी भी बहुत अधिक है। डीएनएम कहानियाँ बनाने वाला है। वह लगातार कहानियाँ रचता रहता है। उदाहरण के लिए
जब हमने कई वर्ष पहले स्कूल में यह फिनोमेनन प्रारंभ की थी, तब छोटे बच्चों के लिए अंतर्यामी क्या था जानते हैं? उनके लिए अंतर्यामी आम का पेड़ था। वे उससे प्रार्थना करते थे, क्या ऐसा होगा? यदि आम गिर जाता तो वह कहते हैं, हाँ मुझे उत्तर मिल गया। वे छोटे बच्चे थे। वे आम के पेड़ों से भरे परिसर सतलोक में रहते थे। उस आयु में उनका लगाव आम के पेड़ों से था, इसलिए आम का पेड़ ही उनका अंतर्यामी बन गया। उनका अपना मन ही अंतर्यामी बन गया। एक छोटे लड़के के लिए उसकी चप्पल ही अंतर्यामी बन गई थी और वह चप्पल समय समय पर उसे मारती भी थी। हम यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए कि यह कैसे विचित्र अनुभव है। फिर हमने उसकी जांच की, तब पता चला कि जब वह छोटा था तब उसके पिता ने एक बार उसे चप्पल से मारा था। वही घटना उसके भीतर गहराई से बैठ गई और वही चप्पल उसके लिए अंतर्यामी बन गई। इसलिए अंतर्यामी के विषय में आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं मेरे अंतर्यामी के रूप में अम्मा भगवान है। फिर वे कहते हैं अम्मा ने कहा कि मुझे एक साड़ी दो। ऐसी बात कभी नहीं होगी। वास्तव में उनका अपना मन ही अम्मा भगवान का रूप धारण कर लेता है और वही मन उनसे कहता है, अम्मा कह रही है कि तुम मुझे एक साड़ी दिलाओ। इस प्रकार की बहुत सी बातें होती रहती हैं। हम कभी किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन लोग कहते हैं भगवान ने मुझसे कहा, अम्मा ने मुझसे कहा, तुम मेरी कुछ पैसे की सहायता करो। हम कभी ऐसी बात नहीं कहेंगे, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। यदि किसी भक्त की स्थिति बहुत कठिन हो तो हम उससे पैसे नहीं मांगेंगे, बल्कि हम स्वयं उसे पैसे देंगे। जब वह अपनी अलमारी खोलेगा तो वहाँ पैसे रखे हुए मिलेंगे। ऐसा हम बहुत से लोगों के साथ कर चुके हैं। इसलिए आपको किसी व्यक्ति को केवल इसलिए पैसे देने की आवश्यकता नहीं है कि उसने कहा भगवान ने मुझसे कहा है कि मैं आपसे पैसे मांगूं, या अम्मा ने मुझसे कहा है कि मैं आपसे सहायता मांगूं। वे झूठ नहीं बोल रहे होते, लेकिन उनका मन ही उन्हें धोखा दे रहा होता है। इसलिए अंतर्यामी के विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। इसी कारण हम डीएनएम की शीघ्रता से कम करने पर इतना जोर दे रहे हैं। जैसे जैसे डीएनएम कम होता जाएगा, मन के इस प्रकार के खेल भी रुकते जाएगा। फिर भी उसके बाद भी मन कुछ हद तक खेल खेल सकता है। इसलिए आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। आपके अपने परिवार के सदस्य भी अंतर्यामी के रूप में दिखाई दे सकते हैं। दूसरे लोग से आपके दादा दादी आ सकते हैं, आपके माता पिता भी आ सकते हैं, लेकिन वे सभी सीमित हैं। जैसे जैसे आप अपना डीएनएम कम करते जाएंगे और अपनी चेतना के ऊंचा उठाता जाएंगे, आपका अंतर्यामी और अधिक शक्तिशाली होगा, वह और अधिक शुद्ध होगा और तब वह आपके जीवन के सभी विषयों में आपका सही मार्गदर्शन कर सकेगा। आप पादुका दीक्षा की सहायता भी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ भी मन खेल सकता है। इसलिए सबसे आवश्यक बात है अपने डीएनएम को कम करना है। ऐसा श्री भगवान ने समाधान दिया है। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, क्या श्री भगवान हमें मूल मंत्र ओम सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा परंज्योति श्री कल की भगवती समेत श्री कल की भगवते नमः का अर्थ समझा सकते हैं? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। इसे समझना थोड़ा कठिन है। यह एक विशेष मंत्र है जिसका उद्देश्य जीवन मुक्ति की प्रक्रिया को तेज करना है। मैं इसे थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगा। आप इसमें से जितना समझ सके उतना ही पर्याप्त है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आप इसे पूरी तरह समझ पाएंगे। यदि अभी आपको यह पूरी तरह समझ में ना आए तो चिंता मत कीजिए।
अभी आप जितना समझते हैं उतना ही ठीक है। प्राचीन काल में भारत और संसार के अन्य भागों में महान सभ्यताएं थी। अब वे समाप्त हो चुकी है। आज हमारे पास आधुनिक तकनीक है। प्राचीन सभ्यताओं के पास भी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वह आज भी टेक्नोलॉजी जैसे नहीं थी। फिर भी वह भी एक प्रकार की टेक्नोलॉजी थी। वह कौन सी टेक्निक थी? वह मंत्रों पर आधारित टेक्नोलॉजी थी। आप उसे मंत्र टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। दुनिया के अनेक भागों में इसके प्रमाण भी उपलब्ध है। यदि किसी मंत्र को सही प्रकार से समझ जाए और सही प्रकार से अपनी चेतना की गहराई में उतर कर उसका जप किया जाए तो वह अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। वह अद्भुत कार्य कर सकता है। मंत्र जप करने के भी विशेष तरीके हैं और चेतना भी गहराई में कैसे उतरना है उसके भी विशेष तरीके हैं। आज का आधुनिक वैज्ञानिक सबसे सूक्ष्म वस्तुओं को दिखाने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग करता है और सबसे विशाल वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग करता है। यह आधुनिक विज्ञान का उपकरण साइंटिफिक टूल्स है। प्राचीन ऋषि मुनि मंत्र टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे और उसके साथ वे समाधि की टेक्निक का भी उपयोग करते थे। मैं अभी इन बातों की गहराई में नहीं जाऊंगी। मूल रूप से इसमें कुछ विशेष चरण स्टेप्स होते हैं जिनका अंत समाधि में होता है। इस पूरी प्रक्रिया में मंत्र भी शामिल होता है। मान लीजिए आप जानना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके लिए भी विशेष विधियां हैं। यह सब शास्त्रों में दिया गया है। आप समाधि में गहराई तक जा सकते हैं और तब आप जान सकते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। यदि आप जानना चाहते हैं कि मानव शरीर की रचना कैसी है या मस्तिष्क ब्रेन कैसे कार्य करता है, तो प्राचीन शास्त्रों में ब्रेन का इतना अद्भुत वर्णन है कि आधुनिक विज्ञान भी अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। शरीर कैसे कार्य करता है इसके लिए भी विशेष चरण है। यदि आप विशेष समाधि में प्रवेश करें तो आप शरीर के भीतर की प्रत्येक बात भी पूरी तरह जान सकते हैं। ऐसी बातें भी जिन्हें आधुनिक विज्ञान अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाया है। यदि आप मैथमेटिक्स को जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी समाधि में प्रवेश करने की एक विशेष विधि है। तब पूरा गणित आपके सामने प्रकट हो जाता है। उदाहरण के लिए रामानुजन, उनके माध्यम से जो गणित प्रकट हुआ उसे आज तक पूरी तरह समझ नहीं जा सका है। इसी प्रकार आप भी फिजिक्स को भी जान सकते हैं, बायोलॉजी को भी जान सकते हैं, किसी भी विषय को जान सकते हैं। आप स्वयं को भी जान सकते हैं। मैं कहाँ से आया, मेरे साथ क्या हुआ। आप इन प्रश्नों को भी गहराई में जा सकते हैं। आप किसी मंत्र को लेकर उसकी गहराई में उतर सकते हैं। इसलिए कृपया समझिए कि यह एक ऐसी टेक्निक है जिसका सही उपयोग करने पर बहुत सी बातों को जानना और समझा सकता है। प्राचीन ऋषियों ने इसी टेक्निक का उपयोग किया था। इसलिए आज भी हम प्राचीन लोगों को देखकर आश्चर्य करते हैं। उनके पास ये टेक्निक थी और ये टेक्निक इसलिए उनके पास थी क्योंकि उनका डीएनए बहुत कम था। लेकिन जैसे जैसे युग बदलते गए डीएनए बढ़ता गया, युग बदल गया और धीरे धीरे वह टेक्निक भी लुप्त हो गई। फिर भी उसके कुछ अंश आज भी यहाँ वहाँ शेष है। इसलिए आज भी कुछ गांवों में जहाँ शाम काट ले वहाँ सरकार ने भी ट्रेन्स को रुकने की व्यवस्था की है। यदि किसी को शाम काट ले तो वह वहाँ जाता है। वहाँ केवल एक मंत्र का जाप किया जाता है और वह ठीक हो जाता है, अन्यथा उसकी मृत्यु हो सकती है। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास यदि आप किसी रोग या तकलीफ़ के साथ जाएं तो वे केवल मंत्र जप करते हैं और रोग समाप्त हो जाता है। ऐसे कुछ लोग आज भी यहाँ वहाँ मौजूद हैं। मान लीजिए आप समाधि में प्रवेश करके इस मंत्र को उसके विशेष तरीके से समझना चाहते हैं। इस मंत्र को समझने के लिए आपको स्वयं को देखना प्रारंभ करना होगा।
आप पाएंगे कि यह आपको एक स्तर तक ले जाएगा, फिर उससे पहले क्या था यह दिखाएगा, फिर उससे भी पहले क्या था यह दिखाएगा। इस प्रकार यह आपको लगातार पीछे ले जाता रहेगा। अंत में आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंचेंगे जहां सब कुछ रुक जाता है। वह रुकने का बिंदु है शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस। यह वह चेतना नहीं है जिसके बारे में आप अभी जानते हैं। यह शुद्ध चेतना है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, तभी आपको उसके बारे में कुछ समझ आएगी। वही वहाँ है, वही मूल है, रूट्स है। संभव है कि उसके भी आगे कुछ हो, लेकिन हम वहाँ से आगे नहीं जा सकते। आप चाहें जितना प्रयास करें, वही अंत है, शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस। यदि आप सनातन धर्म के अनुयायी हैं तो उसे ब्राह्मण कह सकते हैं। यदि आप ईसाई, मुसलमान या यहूदी हो तो उसे ईश्वर, गॉड कह सकते हैं। अब जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया से आगे बढ़ते हैं और यह पूरा मंत्र इसी प्रक्रिया से संबंधित है, आप उस चेतना की अवस्था में पहुंचते हैं। फिर आप वहीं ठहर जाते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि अब आगे क्या प्रकट होगा। तब आप एक ध्वनि सुनते हैं। वह ध्वनि है ओम। सबसे पहले यही ध्वनि सुनाई देती है, इसलिए इस मंत्र का शुरुआत ओम से होती है। आज वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से ब्रह्मांड के आरंभ में उत्पन्न हुई ध्वनि को रिकॉर्ड करना भी संभव हो गया है, और वह ध्वनि ओम ही है। इसी प्रकार ओम शब्द आया। अब मैं केवल आपको समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लीजिए आप कुछ समय तक उसी अवस्था में बने रहते हैं, तब आप पहली बार एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का अनुभव करते हैं। उससे पहले आपने अस्तित्व का अनुभव नहीं किया था। अब आप अस्तित्व का अनुभव करते हैं, वही है सत्य। फिर जैसे जैसे आप उसी अवस्था में बने रहते हैं और स्वयं पर इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं, आप चित्त का अनुभव करते हैं। चित्त के लिए अंग्रेजी में कोई समान शब्द नहीं है। सरल रूप में कहें तो ये एक प्रकार की इंटेलिजेंट कॉन्शियसनेस है, बुद्धिमान चेतना है। यही चित्त है। फिर जब आप उसी अवस्था में और बने रहते हैं, तब आप आनंद का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार यह क्रम चलता है। पहले होम, फिर सत, फिर चित और फिर आनंद। यह सब उस प्रथम अवस्था के बाद प्रकट होता है और वह मूल चेतना की ब्रह्म है। इसीलिए यह सब पर ब्रह्मन है, अर्थात ब्रह्मा से भी परे है। फिर क्या होता है? अब आप उसी अवस्था में बने रहते हैं, तब उस डिवाइन क्वालिटीज़, दिव्य गुणों के प्रकट होने देखते हैं। उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। फिर जब आप उसी अवस्था में और बने रहते हैं, तब आप एक डिवाइन बीइंग, दिव्य सत्ता के प्रकट होने को देखते हैं। एक ब्रह्मांडीय सत्ता, कॉस्मिक बीइंग, एक यूनिवर्सल बीइंग, सार्वभौमिक सत्ता, एक ही सत्ता, उसे हम परमात्मा कहते हैं। तब तक अनेक लोग रिलायंस में बन चुके हैं, बहुत सी सृष्टि घटित हो चुकी है, लेकिन यहाँ हम केवल इस मंत्र के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप किसी दूसरे मंत्र का अनुसरण करेंगे तो अनुभव कुछ और होगा। जब हम इस मंत्र का अनुसरण करते हैं, तब हमें जो अनुभव होता है वह है परम ज्योति। श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः, अर्थात परमात्मा के बाद हमें परम ज्योति का अनुभव होता है, और वही परम ज्योति दूसरे लोक में श्री कल्की भगवती और श्री कल्की भगवान का रूप धारण करती है। उसे अवतार अम्मा भगवान भी कहा जाता है। वही दूसरे लोक में है। ये सब घटित होता है। वही से हम सभी चमत्कार, मिरेकल्स कर रहे हैं, अन्यथा यह संभव नहीं होता। फिर प्रश्न आता है, कल्कि ही क्यों? क्योंकि कल्कि का
एक विशेष कार्य है स्वर्णयुग को स्थापित करना। उस कार्य की शुरुआत पहले दूसरे लोक में होनी चाहिए। यही इस भौतिक संसार में नहीं है। वास्तव में दो ऊर्जाएं एनर्जीज हैं। एक तो भगवती ऊर्जा कहा जाता है, दूसरी को भगवान ऊर्जा कहा जाता है। आरंभ से ही हर चीज़ दो प्रकार ऊर्जाओं कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज के रूप में होती है, लेकिन मैं अभी उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। ये दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे की पूरक हैं, भौतिक स्तर पर भी और दूसरे लोक में भी। इन दोनों का कार्य करना आवश्यक है। इसी को अम्मा भगवान कहा जाता है। यह भी एक अवतार है और दूसरे लोक में जो अवतार है वह भी अवतार ही है। दोनों को पुरुषोत्तमा कहा जा सकता है, दोनों को अम्मा भगवान कहा जा सकता है, क्योंकि वे उन दिव्य गुणों को पूर्ण रूप से धारण करते हैं। इसलिए श्री कल्कि भगवती समेता श्री कल्कि भगवते नमः वास्तव में दो ऊर्जाओं एनर्जीज का संकेत है। भौतिक स्तर पर भगवान की ऊर्जा सोम के रूप में प्रकट होती है। यदि लोग उसके साथ गहरा संबंध बॉन्ड बना ले तो सोम अत्यंत शक्तिशाली बन सकता है। इस प्रकार भगवान की ऊर्जा आपके लिए सोम के रूप में प्रकट होती है। फिर अम्मा की ऊर्जा सुगंध के रूप में प्रकट होती है। वह दिव्य सुगंध जिसका अनुभव बहुत से लोगों को होता है। वह सुगंध अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत तीव्र होती है। भौतिक स्तर पर यही उसकी मैनिफेस्टेशन है, अभिव्यक्तिकरण है, लेकिन वास्तविक अभिव्यक्ति दूसरे लोक में होती है। अब प्रश्न है कल्कि ही क्यों? क्योंकि कल्कि का एक विशेष कार्य है, उन्हें पृथ्वी पर होने वाले विनाश को संभालना है, उन्हें नकारात्मक शक्तियों का सामना करना है, उन्हें अनेक कार्य करने हैं, उन्हें आपके डीएनएम को कम करना है और आपको ज्ञान एनलाइटनमेंट प्रदान करना है। यही तक यह मंत्र पहुंच जाता है और उसका स्वरूप परंज्योति है, या फिर परंज्योति स्वयं आपकी सहायता करने के लिए परंज्योति के रूप में प्रकट होती है। वास्तविक स्वरूप से परंज्योति ही है, लेकिन मनुष्य के लिए उसे सहज, निकट और सरल बनाने के लिए परंज्योति मानव रूपण धारण करती है। यदि वहाँ कोई दूसरी प्रकार की सृष्टि क्रिएचर होती तो परंज्योति उसी प्राणी के रूप में प्रकट होती। वास्तव में मंत्र यही समाप्त हो जाता है, लेकिन भूलोक में वही अम्मा भगवान के रूप में प्रकट होता है, ताकि वे आपके साथ सहज रूप से संपर्क कर सके, आपका मार्गदर्शन कर सके। बाद में जब आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ेगी, तब आप श्री कल्कि भगवती और श्री कल्कि भगवान के साथ भी संपर्क में आएंगे। फिलहाल इतना समझ लेना पर्याप्त है। यह ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे हम इन विषयों में और अधिक गहराई से जाएंगे, तब यह सब अपने आप आपके लिए स्पष्ट होता जाएगा। इसका एक भाग हम आपको सिखाएंगे, बाकी अपने आप प्रकट हो जाएगा, वह अपने आप आपके पास आएगा। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। यह ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे हम इस विषय को और अधिक गहराई से समझेंगे, तब यह मंत्र और इसके प्रत्येक शब्द का अर्थ आपके लिए अपने आप स्पष्ट होता जाएगा। इसका एक भाग हम आपको सिखाएंगे, शेष अपने आप प्रकट होगा, वह अनुभव स्वयं आपके भीतर आएगा। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री अम्मा भगवान की जय। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम परम प्रिय श्री भगवान, हम जानते हैं कि बहुत से लोग जीवन मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों को ज्ञान कब प्राप्त होगा? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। वास्तव में प्रतिदिन संसार भर में अधिक से अधिक लोग जीवन मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। अगले वर्ष यह प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगी और अधिक लोग जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। यह अगले वर्ष होने वाला है।
डीएनएम लगातार कम हो रहा है। इसके लिए अनेक वर्षों की तैयारी की गई है। अब यह वास्तव में घटित होना शुरू हो गया है। यह 1989 में प्रारंभ हुआ था और अब इसका 37th ईयर चल रहा है। अब यह गति पकड़ रहा है। वृक्ष में अभी फूल खिलने लगे। अब यह बहुत तेज़ी से हो रहा है। अगले वर्ष यह और अधिक बढ़ेगा। उसके अगले वर्ष यह उससे भी अधिक बढ़ जाएगा। इसी प्रकार यह आगे बढ़ता जाएगा। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम परम प्रिय श्री भगवान, इहम और परम दोनों में शीघ्र गति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। सबसे आसान और सबसे सरल मार्ग यह है कि यदि आप अम्मा भगवान के साथ एक गहरा बंधन बॉन्ड बना ले तो आपकी प्रगति बहुत तेज हो जाएगी। ये सब होने के लिए सबसे पहले आपके डीएनएम को कम होना चाहिए। हम अपनी दीक्षा के माध्यम से आपके डीएनएम को कम करते हैं। आप संसार में कहीं भी हो, हम आपको दीक्षा देते हैं। यही वह साधन है जिसका हम उपयोग करते हैं। निश्चय ही हम इसे दूसरे लोग अदर वर्ल्ड से करते हैं। वहीं से हम आपके डीएनएम को कम करने के लिए आपके पास सोम लाते हैं। दीक्षा के माध्यम से हम आपके मस्तिष्क में परिवर्तन लाते हैं। लेकिन यह सब करने के लिए आपके और हमारे बीच किसी प्रकार का बंधन होना आवश्यक है। जब आपके अपने माता पिता के साथ ही बंधन नहीं है, जब अपने ही परिवार के साथ बंधन नहीं है, तो फिर हमारे साथ बंधन कैसे बनेगा? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कृपया एक गहरा बंधन बनाइए। सबसे पहले अपने माता पिता के साथ अपने संबंधों को ठीक कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो वास्तव में हम भी एक प्रकार से आपके माता पिता ही हैं। तब आप हमारे साथ भी एक गहरा बंधन बना पाएंगे। एक बार वह बंधन बन गया तो हम कार्य कर सकते हैं। यदि बंधन नहीं है, बॉन्ड नहीं है, तो हम कार्य नहीं कर सकते। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं, कृपया बंधन बनाइए। शुरुआत अपने परिवार और अपने मित्रों से कीजिए। इसलिए धर्म में रिलेशनशिप को इतना महत्व दिया जाता है। तब आप हमारे साथ भी बंधन बना पाएंगे और तब हम कार्य कर सकेंगे। हम तो अभी भी कार्य करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन बंधन ना होने के कारण हम कार्य नहीं कर पाते हैं। ऐसा श्री भगवान ने समाधान दिया है। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम परम प्रिय श्री भगवान, बुद्धिस्ट एनलाइटनमेंट और हमारे धर्म के एनलाइटनमेंट में क्या अंतर है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। बुद्धिस्ट एनलाइटनमेंट में मुख्य ध्यान कुछ बनने और तृष्णा, क्रेविंग पर था। ये दोनों डीएनएम के ही गुण हैं। मन और समय कुछ ना कुछ बनाना चाहता है। मैं यह बनूंगा, मैं वह बनूंगा, इसी में वह लगा रहता है और हर समय कुछ ना कुछ चाहता रहता है। बुद्ध का पूरा ध्यान इस बात पर था कि मन कुछ बनने और तृष्णा से मुक्त हो जाए। इसका अर्थ है कि डीएनएम रुक जाए। यदि डीएनएम रुक जाता है तो उसी क्षण कुछ समाप्त हो जाता है और उसके साथ साथ सेल्फ भी समाप्त हो जाता है। धर्म का मार्ग सीधे आपके डीएनएम पर कार्य करना चाहता है। उसे लगभग 20% तक कम करना चाहिए और आपके सेल्फ को समाप्त कर देना चाहता है। सेल्फ समाप्त होता है तो डीएनएम भी समाप्त हो जाता है, या फिर डीएनएम समाप्त हो जाए तो भी सेल्फ समाप्त हो जाता है। दोनों में से किसी एक को समाप्त कर दीजिए, दूसरा भी समाप्त हो जाएगा। मुख्य अंतर यह है कि धर्म में आपका पूरा ध्यान अपने सेल्फ पर होता है, उसे धीरे धीरे समाप्त करने पर होता है, क्योंकि वही सबसे बड़ी बाधा है। उसी के कारण आप कलयुग में फंसे हुए हैं। आप सब कलयुगवासी हैं। आप वहाँ इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि आपके भीतर सेल्फ है और वही सबसे बड़ी समस्या है। चने के पास एक स्थान है
जहाँ माना जाता है कि लगभग 30 वर्ष पहले प्राचीन मानव का उद्भव हुआ था। वहाँ आज भी वे गुफाएं हैं और माना जाता है कि प्रारंभिक मानव होमो इरेक्टस वहीं प्रकट हुआ था। पहले मनुष्य झुककर चलता था, फिर वह सीधा खड़ा होकर चलने लगा। उसके बाद होमो सेपियन का विकास हुआ। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उस समय उसका डीएनए आज की तुलना से बहुत कम था और उसकी अवस्था आपकी तुलना से कहीं बेहतर थी। वह स्थान नेमम से लगभग 20 से 25 मील की दूरी पर है। लगभग 3 लाख वर्ष पहले का वह मनुष्य आपकी तुलना से कहीं अधिक अच्छी अवस्था में थे। आज आपके पास अच्छी कार है, अच्छा बंगला है, अच्छी नौकरी है, पर्याप्त धन है, सब कुछ है, लेकिन आपकी आंतरिक अवस्था उस गुफा में रहने वाले 3 लाख वर्ष पुराने मनुष्य के बराबर भी नहीं है। आज लोग उस गुफा को देखने जाते हैं। वहाँ वह प्राचीन मानव रहता था। ऐसा प्रतीत होता है कि हम अफ्रीका से नहीं आए। ऐसा लगता है कि मनुष्य का उद्भव भारत में हुआ और फिर यहाँ से वह पूरे संसार में फैल गया। बाद में उत्तर भारत और अन्य स्थानों पर विभिन्न समूहों के साथ उसका मिश्रण हुआ। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि मूल रूप से हमारा उद्भव भारत में हुआ। उस समय मनुष्य की अवस्था कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। अब अपने डीएनए को देखिए, उसकी तुलना में आपकी अवस्था कितनी अधिक दयनीय हो गई। वह गुफा में रहता था तो क्या हुआ, वह भी एक बहुत अच्छी गुफा थी। ऐसा शिव भगवान ने समाधान दिया है। जय बोलो ज्ञानप्रद शिव भगवान की जय। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम परम प्रिय श्री भगवान। 11 दिवसीय प्रक्रिया में हमारे साथ क्या होता है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। मुझे लगता है कि अब तक आप समझ गए होंगे कि पूरी 11 दिवसीय प्रक्रिया का उद्देश्य आपके डीएनए को धीरे धीरे कम करना है। सबसे पहले हम उसे एक निश्चित स्तर तक कम करने का प्रयास करते हैं जिससे आप जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकें। आपके पास जो कुछ भी है उसका भी आप आनंद नहीं ले पाते। फिर हम आपको वह प्राप्त करने में भी सहायता करते हैं जो आप जीवन में चाहते हैं। डीएनए इतनी बड़ी बाधा है, जैसे जैसे हम कम होता है वैसे वैसे आपके जीवन में सकारात्मक बातें घटित होने लगती हैं। इसके लिए पहले उसी पर ध्यान दीजिए। उसके बाद हमारा ध्यान आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पर होता है। आपका अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने माता पिता के साथ अच्छा संबंध बने। संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। जब डीएनए थोड़ा और कम होता है तब संबंध वास्तव में महत्वपूर्ण बन जाता है और जब डीएनए उससे भी अधिक कम हो जाता है तब आप एनलाइटनमेंट को प्राप्त हो जाते हैं। यही 11 दिवसीय प्रक्रिया का कार्य है। अन्य बातें जैसे वननेस का अनुभव करना, ग्रेट कंपैशनेट लाइट का दर्शन करना और परम ज्योति के साथ एक होना, ये सब बात की अवस्थाएं हैं। अभी हमारा ध्यान एनलाइटनमेंट तक ही यात्रा पर है। साथ ही हम आपके अंतर्यामी को भी सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे डीएनए कम होता है अंतर्यामी बहुत शक्तिशाली हो जाता है। जब अंतर्यामी शक्तिशाली हो जाता है तब जीवन में सब कुछ बहुत सहज हो जाता है। इसीलिए हमें इसी पर ध्यान केंद्रित करना है। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम परम प्रिय श्री भगवान। कॉन्शियसनेस को क्या उत्पन्न करता है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा कहते हैं, नहीं, चेतना का कोई उत्पन्न नहीं करता। चेतना तो बस है, वही ब्रह्मन है, वही भगवान है। वास्तव में जो है वह केवल चैतन्य ही है, बस इतना ही।
चेतना को कोई नहीं बनाता, चेतना ही सब कुछ उत्पन्न करती है, चेतना ही सब कुछ बन जाती है, चेतना ही ओम ध्वनि बन जाती है। यदि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चले तो हम समाधि के माध्यम से इसकी जांच कर सकते हैं। हम वैज्ञानिक मार्ग से भी जा सकते हैं। चेतना ही ओम ध्वनि बन जाती है। यह दोनों के लिए समान है, चाहे आप केवल आध्यात्मिक उद्देश्य से जाएं या ओम शब्द के समझने के लिए जाएं। उसके बाद प्रकाश लाइट प्रकट होता है, अर्थात चेतना पहले ध्वनि बनती है, फिर वह प्रकाश बन जाती है, अर्थात फोटॉन्स बन जाती हैं, फिर वह सब एटॉमिक पार्टिकल्स बन जाती हैं, उसके बाद वह परमाणु एटम्स बन जाती हैं, फिर विभिन्न तत्व एलिमेंट्स बनते हैं और उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, फिर लाइफ प्रकट होता है। और हम सब कभी एक समय मशरूम्स थे। बहुत बहुत लंबे समय पहले हमारी यात्रा मशरूम के रूप में शुरू हुई थी, फिर हम वृक्ष बने, पौधे बने और इस प्रकार अनेक रूपों में विकसित हुए। अंततः हम मनुष्य बने, स्वभावतः लगभग 3 लाख वर्ष पहले। इस प्रकार यह पूरी प्रक्रिया घटित होती है। चेतना ही यह सब कुछ बनती जाती है और एक अवस्था में वही चेतना परम ज्योति भी बन जाती है। यात्रा इसी प्रकार आगे बढ़ती रहती है। इसलिए चेतना को कोई उत्पन्न नहीं करता, वही मूल है, वही ब्रह्मा है। और जब आप उसके भीतर देखते हैं तो वह सच्चित आनंद है। ऐसा शिव भगवान ने समाधान दिया है। अगले प्रश्न, पाद प्रणाम परम प्रिय श्री भगवान। कॉन्शियसनेस और पदार्थ, कॉन्शियसनेस एंड मैटर के बीच क्या संबंध है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। मुझे लगता है कि यह प्रश्न इसलिए पूछा गया है क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि पदार्थ मैटर चेतना को उत्पन्न करता है। नहीं, चेतना ही पदार्थ बन जाती है। सबसे पहले चेतना ऊर्जा बनती है, फिर ऊर्जा पदार्थ बन जाती है। पदार्थ का चेतना को उत्पन्न करने से कोई संबंध नहीं है, केवल चेतना ही है जो ऊर्जा बन जाती है। और ऊर्जा का पहला प्रकट रूप फोटॉन्स अर्थात लाइट है। वह प्रकाश सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कैसे बदल गया, इसके लिए मुझे साइंस में और गहराई से जाना होगा। यदि मैं उसमें जाऊं तो वह इस समय आपके लिए बहुत अधिक हो जाएगा। अभी के लिए इतना जान लेना पर्याप्त है कि पहले ओम प्रकट हुआ, फिर लाइट प्रकट हुआ, उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रकट हुए, फिर एटम्स आए, उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने और फिर जीवन लाइफ की यात्रा आगे बढ़ती गई। यदि यह विषय आपको रुचिकर लगे तो किसी समय हम इसे और विस्तार में समझेंगे। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम परम प्रिय श्री भगवान। क्या ब्रेन कॉन्शियसनेस को उत्पन्न करता है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। आपका शरीर वायु को उत्पन्न नहीं करता, लेकिन वायु आपके शरीर में प्रवेश करती है और आपके शरीर का उपयोग करती है। वही आपके हृदय को कार्य करने में सहायता करती है, वही आपके रक्त का संचार कराती है, वही पाचन क्रिया को होने देती है। ये सभी कार्य वायु के कारण होते हैं। वायु आपके शरीर में प्रवेश करती है, आपका शरीर वायु को उत्पन्न नहीं करता। इसी प्रकार चेतना मस्तिष्क का उपयोग करती है, वह आपके मस्तिष्क का एक प्रकार से उपयोग करती है। कॉकरोच के मस्तिष्क का दूसरे प्रकार से उपयोग करती है। एंट के मस्तिष्क का एक अलग प्रकार से उपयोग करती है। वह प्रत्येक मस्तिष्क का उसके अनुसार उपयोग करती है। मस्तिष्क चेतना को उत्पन्न नहीं कर सकता, चेतना ही सब कुछ है। वही सब का आदि और अंत है, वही भगवान है। फिर मस्तिष्क उसे कैसे उत्पन्न कर सकता है? मस्तिष्क जिस भगवान को उत्पन्न करता है वह डीएनएम है। इसीलिए चेतना केवल आपके मस्तिष्क का उपयोग करती है।
बस इतना ही। यदि डीएनएम बंद हो जाए तो चेतना अत्यंत शक्तिशाली रूप से प्रकट होती है। यदि डीएनएम बहुत अधिक सक्रिय है तो चेतना उतनी शक्तिशाली रूप से प्रकट नहीं होती। यदि डीएनएम कम हो जाए तो अत्यंत प्रबल रहस्यमयी अनुभव, मिस्टिकल एक्सपीरियंस होने लगते हैं। तब संसार बिल्कुल अलग दिखाई देता है। आप चेतना को एक बिल्कुल अलग ढंग से देखते हैं, अन्यथा आप उसे उस प्रकार नहीं देख पाते। ये सभी बातें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके लिए और अधिक स्पष्ट हो जाएंगी। मैं इन विषयों पर और अधिक तभी बोल सकता हूँ जब आपका डीएनएम कम हो जाएगा, तब मेरी बातें आपको समझ में आएगी। उससे पहले वे आपको समझ में नहीं आएंगी, बल्कि वे आपको बोरिंग भी लग सकती हैं। इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहा हूँ। एक बार डीएनएम कम हो गया तो हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि तब मैं जो कुछ भी कहूँगा वह तुरंत आपको समझ में आने लगेगा। तब सभी टीचिंग्स आपके लिए वास्तविक अनुभव बन जाएगी। अभी आप इन शिक्षाओं को केवल इंटेलेक्चुअल रूप से समझते हैं, लेकिन वह भी केवल एक सीमा तक ही है। उदाहरण के लिए एक्सेप्टेंस की शिक्षा। आपको वास्तव में ये पता ही नहीं है कि वास्तविक स्वीकार क्या है, लेकिन जब डीएनएम कम हो जाएंगे तब आप कहेंगे, ओह यही वास्तविक स्वीकार है। तब सच्चा स्वीकार घटित होगा। तब शिक्षाएं आपके लिए वास्तविक बन जाएगी। इसी प्रकार फुलफिलमेंट भी, पूर्णता का अर्थ केवल यह नहीं है कि आपको कुछ प्राप्त हो जाए। यदि आपको कुछ भी प्राप्त ना हो तो भी जो कुछ आपके पास है उसी में पूर्णता का अनुभव होना ही वास्तविक पूर्णता है। यह कैसे संभव होगा? केवल तब जब डीएनएम कम होगा। उससे पहले वास्तव में आपको इस शिक्षा का भी सही अर्थ ज्ञात नहीं होता। इस प्रकार समय आने पर यह सब आपके साथ घटित होगा और आप अधिक से अधिक तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब ऐसा लोग भी हैं जो बहुत गंभीर है, वास्तव में चाहते हैं कि यह अनेक साथ घटित हो। अन्यथा लोगों में इन बातों के प्रति रुचि उत्पन्न करना बहुत कठिन है। बहुत कम लोग इन विषयों में रुचि रखते हैं। अधिकांश लोगों की इनमें कोई रुचि नहीं है। इसी कारण 81,000 लोगों तक पहुंचना इतना कठिन है, और निश्चित रूप से जब हम उस संख्या तक पहुंच जाएंगे तब विकास की शक्ति, इवोल्यूशन, स्वयं कार्यभार संभाल लेगी और पूरी मानव जाति का रूपांतरण कर देगी। अन्यथा सब समाप्त हो जाएगा। मानव जाति बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। वह नष्ट हो जाएगी। वह स्वयं अपना विनाश कर लेगी। डीएनएम ही अपने कारण मानवता का विनाश कर देगा। श्री भगवान जी ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया था। अभी कुछ समय के लिए आप जो कुछ सुना है उसको याद कीजिए। डीएनएम के प्रति और बॉन्ड के प्रति जो ज्ञान आपको अम्मा भगवान ने दिया था उसे स्मरण कीजिए। अम्मा भगवान को अभी हम आभार व्यक्त करेंगे। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीकल्की भगवती समेत श्रीकल्की भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीकल्की भगवती
समेत श्री कल्की भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। श्री कल्की भगवते नमः। ओम। इस अनुवाद में आने के लिए आप सभी को मेरा हार्दिक धन्यवाद। सभी को नमस्ते। जय श्री अम्मा भगवान।